नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 न्यूज़। मैं रत्नेश पांडे। पटना में लगातार 3 दिनों से सफाई कर्मचारी हड़ताल पे हैं और हड़ताल पे जाने का अंजाम हम आपको दिखाते हैं। ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से यहाँ पे कचरा जो है वो काफ़ी भारी मात्रा में यहाँ पे पड़ा हुआ है। ये आसपास का कचरा है, डेली यूजेज की चीज़ें हैं और भी कचरा का जो डब्बा है वो आ रहा है। चूँकि क्या है कि डोर टू डोर जो कचरा उठाने का चला हुआ है पटना में, वो सफाई कर्मचारी फ़िलहाल अभी हड़ताल पे हैं अपनी मांगों को लेकर के। पटना के मौर्य लोक स्थित उनका जो मेन ऑफिस है नगर निगम का, उस ऑफिस में। और ये तस्वीरें आप देखिए, लोग जो हैं जिन डोर टू डोर गाड़ियों में अपना कचरा रखते थे, आज मजबूरन वश उन्हें यहाँ पे कचरा रखना पड़ रहा है। और ये काफ़ी गंदगी और बदबू जो है यहाँ से बहुत ज़्यादा आ रहा है। चूँकि बरसात का भी मौसम है और बरसात के वजह से जो बजबजाना एक तरीके से कहते हैं कचरा, वो बजबजा जाता है। डेली यूजेज जो साग सब्जियां होती हैं वो सड़नी शुरू हो जाती हैं। जो रात का भोजन जो है वो बचता है, वो लोग आके कचरा में फेंकते हैं और धीरे धीरे ये अब महकना शुरू हो गया है। जैसे में कहीं ना कहीं पटना में जो जिस तरीके से बीमारियां जो है वो फैलने की कहीं ना कहीं आशंकाएं वो बढ़ती जा रही हैं। आसपास के दुकान भी हैं, सैलून भी हैं, तो सैलून का जो भी कचरा होता है, सफाई का जो भी आसपास के दुकानों को सफाई करने के बाद जो कचरा होता है वो लोग यहाँ पे ला करके रख दिए हैं। ये सिर्फ ये इसी इलाके का नहीं है, बल्कि तमाम इलाकों में ऐसी स्थितियाँ बनती हुई नज़र आ रही हैं। और ख़ास तौर पे ये पटना का जो बोरिंग रोड एरिया है, और सबसे अहम बात ये है कि यहीं पे छपरा के सांसद हैं राजीव प्रताप रूडी, उनका आवास भी है और ये काफ़ी महक भी रहा है। छपरा के सांसद हैं राजीव प्रताप रूडी, उनका आवास भी है, उसकी भी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। और ठीक उनके घर के बगल में कचरा इस तरीके से भरा पड़ा है। पटना का सबसे रिहायशी इलाका इसको कहते हैं, बोरिंग रोड एरिया। और पटना में इन दिनों जो माफ़ कीजिएगा, जो सफाई कर्मचारी हैं वो इन दिनों अभी हड़ताल पे गए हुए हैं। वहीं आपको बता दें कि राजीव प्रताप रूडी हैं, छपरा के सांसद हैं, उनके आवास के ठीक बगल में ही गंदगी जो है वो काफ़ी संख्या में यहाँ पे देखने को मिल रही है। जिस तरीके से कचरा यहाँ पे भरा हुआ है, ऐसे में पटना के तमाम इलाकों में लोग अब काफ़ी परेशानियों का सामना उनको करना पड़ रहा है। यहाँ पे काफ़ी अब बरसात भी हुआ है, थोड़ी बहुत बूंदाबांदी भी हो जा रही है, जिस वजह से यहाँ पे कचरा जो है वो महकना अब शुरू हो गया है। और हम भी काफ़ी मुश्किलों से ये रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं, चूँकि महक रहा है काफ़ी दूर से। अगर सफाई कर्मचारियों को जो मांगे हैं उनकी सुन करके जल्द से जल्द निजात नहीं किया जाता है, तो पटना में बीमारियों का जो दस्तक है वो देनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि जिस तरीके से 3 दिनों से ये हड़ताल पे गए हुए हैं और 3 दिनों से अभी तक कोई भी सुनवाई जो है उनकी नहीं हुई है। अब आने वाले दिनों में हो सकता है कि और भी दिन इनके हड़ताल बढ़े। पटना में समय समय पर सफाई कर्मचारी जो हैं हड़ताल पे चले जाते हैं, उसका नुकसान जो है वो भरना पड़ता है लोगों को। एक तरफ नगर निगम कहता है कि पटना की ब्यूटी हम सब की ड्यूटी, लेकिन क्या वो सफाई कर्मचारी अगर अपनी ड्यूटी नहीं निभाएंगे तो लोग कचरा कहाँ फेंकेंगे? लोग जो डोर टू डोर सफाई कर्मचारियों का है कि डोर टू डोर जाके कचरा उठाएंगे, लेकिन कई इलाकों में डोर टू डोर गाड़ी भी जो है वो भी नहीं पहुंच पाती है, जिससे लोग जो है सड़कों पे अपना कचरा फेंक देते हैं। और इससे कहीं ना कहीं पटना नगर निगम की लापरवाही भी कह सकते हैं कि वो नहीं आते हैं, अपने कर्मचारियों को लेकर के जो बातें होती हैं, सजगता होती है, वो जो है वो नहीं रखते हैं, जिस वजह से पटना की ब्यूटी हम सब की ड्यूटी का जो स्लोगन है वो छूट जाता है। तो ये देखिए कचरा अब यहाँ पे पड़ा हुआ है। पटना के ऐसे कई इलाकों में कचरे का अंबार भरा पड़ा है, लोगों को इससे काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और बरसात का मौसम है तो जाहिर सी बात है कि इन कचरों पर अगर बरसात का पानी पड़ता है तो वो बजबजाना शुरू होगा। बजबजाने के बाद उससे जो गंदगियाँ निकलेंगी, उससे बीमारियों का उत्पन्न शुरू हो जाएगा। वैसे ही पटना में डेंगू की समस्याएं अभी फ़िलहाल के समय में चल रही है। डेंगू जो है दस्तक दे चुका है और अगर यही हालत रहा तो पटना में अन्य बीमारियां भी जो हैं वो फैलनी शुरू हो जाएंगी। पर्व त्यौहार का भी समय चल रहा है, तो ऐसे में अब देखने वाली बात ये है कि कितने दिनों तक सफाई कर्मचारियों का हड़ताल चलता है। बहरहाल आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय छोड़ते जरूर जाइएगा। आप देखते रहिए NBC 24 न्यूज़। मेरे साथी पंकज हैं कैमरामैन, और मैं रत्नेश पांडे इस रिपोर्ट को पटना बोरिंग रोड एरिया से आपको दिखा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।